वो दुल्हन बनने की तैयारी कर रही थी। वो ब्यूटी पार्लर में अपने होने वाले सजना के लिए सज संवर रही थी। उसका पूरा परिवार बारात के स्वागत के लिए तैयार था। मैरिज हॉल में तैयारी जोर शोर से थी। वो भी हाथों में अपने होने वाले पति के नाम की मेहंदी रचा रखी थी। लाल जोड़े में मेकअप ले रही थी, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उसकी पीठ पीछे कोई उसकी खुशियों में खलल डालने की साजिश रच रहा है और मौत बनकर उसके सिर पर मंडरा रहा है। वो सजने में मशगूल थी। इसी बीच एक शख्स ने पार्लर में एंट्री मारी और कमर से पिस्टल निकालकर उसके पीठ पीछे उसे टारगेट करते हुए ट्रिगर दबा दी। पिस्टल से निकली गोली कंधे को चीरते हुए सीने से निकल गई और वो आंखों से ओझल हो गया। पार्लर में अफरा तफरी मच गई, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो मौत की गोली को मात देकर जिंदगी की जंग जीत ली। लेकिन सांसें अभी भी खतरे में है और बारात बैरंग लौट गई। दुल्हन बनने का उसका सपना अधूरा रह गया। ऐसे में अब सवाल यह है कि वो शख्स कौन था जिसने दुल्हन को पार्लर में टारगेट करके गोली मारी थी। जानने के लिए तफ्तीश से देखिए इश्क में दिल चले आशिक के बदलापुर की पूरी कहानी। वो दुल्हन बनने की तैयारी कर रही थी। ब्यूटी पार्लर में सजना के लिए संवर रही थी और वो दिलजला बनकर साजिश रच रहा था। वो पार्लर में मेकअप ले रही थी और वो पिस्टल लेकर घूम रहा था। अचानक दिलजले ने पार्लर में दस्तक दिया और दुल्हन को टारगेट किया और दाग दी गोली। वो तड़पने लगी और वो अदृश्य हो गया। तारीख 21 मई 2023, जिला मुंगेर, गांव महेशपुर तारापुर दियारा। मामला दुल्हन पर जानलेवा हमला। तस्वीरों में दिख रहा ये युवक एक दिलजला दीवाना है जो चाहत के जुनून में मोहब्बत के पन्नों पर नई इबारत लिखने चला था, लेकिन ये प्यार के पन्नों को पलटते पलटते कब अपराध की राह पर निकल गया और दिलजला दीवाना बन गया। उसकी माशूका को पता ही नहीं चला और उसकी खुशी में खलल डालने और खुशी के माहौल को गम में बदलने की साजिश रचने लगा, जिसकी खौफनाक और डरावनी कहानी सुनेंगे तो आप भी सहम जाएंगे, क्योंकि इसने एक ब्राइडल गर्ल की जिंदगी के पन्नों पर मौत की खौफनाक स्क्रिप्ट लिखने की हिमाकत की है। इश्क या इंतकाम में, लेकिन ये नाकाम साबित हुआ और ब्राइडल गर्ल ने जिंदगी की जंग जीत ली है, लेकिन सांसें अभी भी खतरे में है, जो अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती है। जिस वक्त दिलचले आशिक ने जानलेवा हमला किया था वो तारीख थी 21 मई 2023। उस वक्त रात के 8 बज रहे थे। मैरिज हॉल के बाहर बारात की पूरी तैयारी चल रही थी। लड़के वाले बारात लेकर निकलने की तैयारी कर रहे थे और लड़की सज संवर कर दुल्हन बनने के लिए पार्लर में मेकअप ले रही थी। हाथों में अपने होने वाले सजना के नाम की मेहंदी रचा रखी। ब्यूटी पार्लर के स्टाफ उसे संवार रही थी, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि कोई शख्स उसकी खुशियों को गम में बदलने के लिए सीक्रेट साजिश रच रहा है और उसके पीछे उसका मौत बनकर मंडरा रहा है, साए की तरह चल रहा है। वो दुल्हन बनने की खुशी में मशगूल थी और वो उसकी जिंदगी के पन्नों पर मौत की स्क्रिप्ट लिख रहा था और पार्लर में दस्तक दे दिया। पहले उसने पूरा मुआयना किया, फिर वो पार्लर से बाहर निकल गया, जिस पर पार्लर में सज रही दुल्हन की नजर नहीं गई। कुछ मिनट बाद उस युवक ने फिर से पार्लर में दस्तक दिया, लेकिन इस बार वो विलेन बनकर आया था और एंट्री के साथ ही उसने कमर से पिस्टल निकाली और दुल्हन को टारगेट करते हुए गोली दाग दी, जिसके बाद पार्लर में अफरा तफरी मच गई। दुल्हन तड़पने लगी। जब तक पार्लर के स्टाफ कुछ समझ पाते तब तक युवक पिस्टल को दोबारा कॉक करने लगा, जिसे देखकर स्टाफ सहम गए, लेकिन एक स्टाफ ने दिलेरी दिखाते हुए उस पिस्टलबाज को
लपक कर पकड़ लिया। धक्का मुक्की में पिस्टल उसके हाथ से नीचे फर्श पर गिर गया और वो वहां से भाग निकला। उसकी साजिश नाकाम हो गई और दुल्हन ने मौत वाली गोली को मात देकर जिंदगी की जंग जीत ली। जिसके बाद पार्लर के स्टाफ ने आनन फानन में दुल्हन को अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने उसे खतरे से बाहर बताते हुए इलाज शुरू कर दिया, जिसकी तस्दीक की तस्वीरें कर रही है। इसी बीच लड़की के परिजनों को गोली लगने की भनक लग गई। उसके बाद खुशियां गम में बदल गई। सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इस खौफनाक वारदात के बाद आपके जहन में कई सवाल कौंध रहे होंगे। सवाल ये है कि शादी से पहले दुल्हन को गोली मारने वाला युवक कौन था? आरोपी युवक दुल्हन को क्यों मारना चाहता था? आरोपी युवक से दुल्हन का क्या रिश्ता था? इन तमाम सवालों के जवाब के साथ हम इसके पीछे की पूरी कहानी बताएंगे। दुल्हन की निजी जिंदगी के पन्नों को भी पलटेंगे। पिस्टलबाज का नाम, पता और ठिकाना भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले पार्लर के स्टाफ ने जो आंखों देखी उस खौफनाक मंजर की दास्तान सुन लीजिए। फिर लाल जोड़े के पीछे की कहानी बताएंगे। नहीं, हम यहाँ पे बिलिंग कर रहे थे। सडनली मुझे आवाज आई बैक साइड पे कि गोली चल रही है और पुलिस मुझे भी बुलाया गया। तो मैं तुरंत वहाँ पे फिर देखा। मैंने कोशिश भी की, ऐसे नहीं है कि मैंने जैसे कोशिश की तुरंत सबके ऊपर रिवॉल्वर रखा जा रहा था सर पे। तो सब लोग पीछे हुए हैं। अंदर में हम सामने गए, क्या नाम है, पुलिस चौक पे स्टेज, वहाँ पे लेडीज जो भी थी उनको बुलाया, बट उस टाइम भी कोई नहीं सुना। फिर हम तुरंत जो भी हमारी ब्राइडल थी उनको हम ले गए थे, तुरंत टोटो करा के हॉस्पिटल। तो मैम, ये जो यहाँ पे जो महिला आई थी वो क्या चीज का मेकअप कराने के लिए आई थी? ब्राइडल मेकअप आई थी। सुन लिया आपने, जिसे गोली लगी है वो मेकअप कराने गई थी। इसी बीच सिरफिरे ने पार्लर में दस्तक देकर उसे टारगेट करते हुए पीठ में गोली मार दी, जो दुल्हन के कंधे को छूती हुई निकल गई और वो मौत की गोली को मात देकर जिंदगी की जंग जीत ली। उसके बाद स्टाफ ने पुलिस को सूचना दिया। खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और सिरफिरा पिस्टलबाज आंखों के सामने से ओझल हो गया था। लेकिन उसकी सारी करतूतें पार्लर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे आधार बनाते हुए पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। जिसके पीछे की खौफनाक कहानी को समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महेशपुर तारापुर दियारा निवासी जितेंद्र सिंह की बेटी अपूर्वा, जिसकी उम्र 26 साल है, उसकी 21 मई 2023 को शादी होने वाली थी। मैरिज हॉल में जोर शोर से तैयारी चल रही थी। बारात आने से पहले अपूर्वा कस्तूरबा वाटर वर्क्स स्थित एक नामचीन पार्लर में सजने के लिए गई थी। उस वक्त रात के करीब 8 बज रहे थे। वो सजने में मशगूल थी। उसी दौरान अमन कुमार नाम के युवक ने दस्तक दिया। पहले उसने पार्लर का मुआयना किया, फिर वो चला गया। कुछ मिनट बाद फिर से वो पार्लर में आया और इस बार पिस्टल निकालकर सीधे मेकअप ले रही अपूर्वा पर तान दिया और ट्रिगर दबा दिया। दुल्हन की किस्मत अच्छी थी कि पिस्टल से निकली मौत की गोली उसके कंधे को चीरते हुए सीने से निकल गई और वो मौत की गोली को मात देकर जिंदगी की जंग जीत गई। और इतने में आरोपी अमन फिर से पिस्टल को कॉक करने लगा। तब तक धक्का मुक्की में उसके हाथ से पिस्टल फर्श पर गिर पड़ा, जिसकी तस्दीक पार्लर में फर्श पर पड़ा पिस्टल कर रहा है। उसके बाद उसे एक स्टाफ ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो धक्का देकर भाग निकला। उसके बाद अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में पार्लर के स्टाफ ने अस्पताल पहुंचाया। खतरे से बाहर है और चूंकि सर्जन नहीं है, इसलिए इनको सर्जन की संगति की जरूरत है। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग यहीं रखे हुए हैं। अच्छा, तत्कालिक अभी इस स्थिति को देखकर वैसा किया जाएगा। ठीक सर। गोली कहाँ लगी थी सर? गोली शोल्डर में लगी है और किधर से निकल गई? और चेस्ट से एग्जिट है। इस खौफनाक वारदात के बाद जब न्यूज़ 18 की टीम सच को टटोलने निकली तो पता चला कि जो युवक अमन है, जिसने दुल्हन बनी अपूर्वा पर जानलेवा हमला किया, वो कोई अपराधी प्रवृत्ति का नहीं बल्कि बिहार पुलिस का जवान है। साथ ही वो अपूर्वा का दिल जला आशिक था। इस खौफनाक वारदात के बाद न्यूज़ 18 की टीम ने जब जानलेवा हमले के पीछे का सच टटोलना शुरू किया तो पता चला कि जिस अमन नाम के युवक ने अपूर्वा पर जानलेवा हमला किया था, वो कोई पेशेवर अपराधी नहीं बल्कि बिहार पुलिस का जवान है और दुल्हन अपूर्वा का दिल जला आशिक है।
जानकारी के मुताबिक मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महेशपुर तारापुर दियारा के रहने वाले जितेंद्र सिंह की बेटी अपूर्वा, जिसकी शादी होने वाली थी, उसका वहीं के रहने वाले बलराम सिंह के बेटे अमन कुमार के साथ पिछले 2 साल से अफेयर चल रहा था। जो बिहार पुलिस का जवान है लेकिन दिल से दीवाना है। चाहत के इसी जुनून में दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे थे और दोनों गाँव की तंग गलियों में चोरी छिपे एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते थे। समाज और परिवार से नस्लें चुरा कर मुलाकात करते थे, अपनी मोहब्बत का इजहार करते थे, फोन पर घंटों प्यार भरी मीठी मीठी बातें करते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से किसी बात को लेकर दोनों के रास्ते जुदा हो गए। लड़की ने बात करना बंद कर दिया, जिसके बाद से अमन दीवाना से दिल जला आशिक बन गया और इश्किया इंतकाम में खौफनाक साजिश रचने लगा। इसी बीच लड़की के परिजनों ने अपूर्वा की शादी फिक्स कर दी। 21 मई को 7 फेरे लेने वाली थी, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उसका दीवाना दिल जला आशिक बनकर उसके जिंदगी के पन्नों पर खौफनाक कहानी लिख रहा है और खुशी के माहौल को गम में बदलने के लिए जाल बुन रहा है। उसकी हर एक गतिविधि पर नजर रख रहा है। शादी के दिन जैसे ही वो ब्यूटी पार्लर में सजने के लिए गई, वो पीछे से मौत बनकर उसके सिर पर मंडराने लगा, जिसकी कानों कान उसको भनक नहीं लगी और उसने पार्लर में दस्तक देकर उसे टारगेट करते हुए गोली दाग दी। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो जिंदगी की जंग जीत गई। दुल्हन पे जानलेवा हमला मामले में जो सच सामने आया है वह यह है कि अपूर्वा तथा अमन के बीच प्रेम प्रसंग लगभग 2 सालों से था। हालांकि इस बात को लेकर परिजनों ने कुछ भी कहने से इनकार किया है, लेकिन जो बातें क्षण के सामने आई है कि दोनों के बीच पहले से ही प्रेम प्रसंग था और प्रेम प्रसंग में जब वह सफल नहीं हुआ तो जो युवक है, जो अमन है, उसने इस घटना को अंजाम दिया। इस वारदात के बाद से पुलिस परिजनों के बयान पर मामला दर्ज कर आरोपी अमन की गिरफ्तारी को लेकर खाक छान रही है, ताकि उसे अरेस्ट करके उसे जेल की सलाखों में पहुंचा सके। अफसोस कि वो आंखों से ओझल है, उसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद है। ये फर्स्ट इंस्टेंस में ऐसा है, वी आर वेरीफाइंग इट एंड सब्सिक्वेंटली जो हम लोग स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो ओरल टेस्टिमनी है वो कर रहे हैं। तो ये सर बिहार पुलिस का भी जवान है क्या? नहीं, इसके बारे में हम कोई कंफर्म नहीं है। हम लोग जस्ट एक हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसके आधार पे हम लोग बोल रहे हैं। वंस जब जो भी लड़का जो फायरर है, जो शॉट मारा है, गोली मारा है, उसको हम लोग तलाश कर रहे हैं एंड जो भी हम लोग भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और फर्दर हम लोग अरेस्टिंग के लिए सर्च ओब्लिक रेड्स कंडक्ट करेंगे। इस खौफनाक वारदात के बाद अपूर्वा की बारात लौट गई है और दुल्हन बनने का सपना अधूरा रह गया है। लड़के के परिजनों ने फिलहाल शादी करने से मना कर दिया और कहा कि जब दुल्हन पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी तब शादी की बात करेंगे। ये मामला एक तरफा प्यार में सनका है या शादी से ऐन वक्त पहले चली गोली के पीछे प्यार की पुरानी कहानी है। पुलिस इसके पीछे की सच्चाई टटोल रही है और परिजन कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि मामला परिवार के सम्मान से जुड़ा है, रिश्तों की नई शुरुआत से जुड़ा है। लेकिन स्थानीय लोग इस खौफनाक साजिश के पीछे प्रेम प्रसंग बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये वारदात बेवफाई के दर्द से उपजे प्रतिशोध का नतीजा है, जो न्यूज़ 18 की तफ्तीश में भी निकलकर सामने आई है। इस बात में कितनी सच्चाई है, पुलिस उसे टटोल रही है ताकि सच सामने ला सके और दिल जले आशिक को सलाखों में पहुंचा सके। लेकिन इतना तो तय है, इस अपराध में मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं वाली सनक हावी दिखाई देती है, जो अभी आंखों से ओझल है। इंतजार खुलासे का, जो अपूर्वा पर चली गोली के पीछे का राज खुलेगा, जिसे सिर्फ आशिक अमन ने अपने दिल में दबा रखा है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस कब तक उसे गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाती है और सच से रूबरू करवाती है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सनकी आशिक का तेजाब वाला डेंजर गेम। तो देखते रहिए तफ्तीश, क्योंकि हमारी तफ्तीश अभी जारी है।